हेलो एवरीवन। कल मेरे पास ओपीडी में पेरेंट्स आए अपने 12 साल के लड़के को लेके कि ये हमारा लड़का बार बार गिर जाता है। पहले गिरने की फ्रिक्वेंसी कम थी, बट अभी कुछ महीनों से बोलते हैं कि हर हफ्ते 2-3 बार ऐसा होता है कि चलते चलते गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। तो मैंने उन पेरेंट्स को थोड़ा समझाया कि ये दौरे हो सकते हैं, हमें दौरे की लाइंस पे पेशेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए। बट पेरेंट्स वर वेरी रिलक्टेंट कि नहीं जी, हमारे लड़के को दौरे नहीं है, इसको इसके कौन सा हाथ पैर हिले या मुड़े या कुछ ऐसी दिक्कत हुई, जीभ कटी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, तो मैडम ये दौरे नहीं है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाते हैं कि दौरे कितने किस्म के हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, एपिलेप्सी, सीजर्स, फिट्स या फिर आम भाषा में जिसको हम दौरे बोलते हैं। सो हेलो, आई एम डॉक्टर चमनजोत कौर। आई एम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीजर्स या फिट्स या दौरे जिसको बोलते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड इनको अलग अलग कैटेगरीज में, टाइप्स में हमने क्यों डिवाइड किया है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों जानना ज़रूरी है कि कौन से किस्म का दौरा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन दौरे जिसको हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं, जिसको बड़ा दौरा बोला जाता है आम भाषा में। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में पेशेंट का चेहरा एक तरफ होना शुरू हो जाएगा, मुंह टेढ़ा होगा, फिर हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत मतलब हाई इंटेंसिटी से हाथ पैर हिलते हैं। इसको हम जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। हाथ पैर हिलने के बाद पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, मुंह से अजीब तरह की आवाज़ निकलती है जैसे कि स्नोर कर रहा हूँ, या कई मरीज़ ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ सीजर चीख निकल जाती है कईयों की, क्योंकि बहुत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या कई मरीज़ एकदम से बेहोश हो जाते हैं दौरा पड़ने के बाद और 1 घंटा 2 घंटा बेहोश रहते हैं। होश में आने के बाद उनको कुछ याद नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, बस कंप्लेन करते हैं कि हमारा सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, या फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे वो कुछ घंटों के लिए। बट ये कंफ्यूजन वाली स्टेट, इसको हम पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन बोलते हैं, ये थोड़े देर में ठीक हो जाती है, कुछ घंटों में ही। ये मोस्ट कॉमन दौरे हैं जो सब लोगों को पता है। जब भी ये दौरा पड़ता है तो हमें पता है कि मरीज को दौरा पड़ गया है। बट अकेला यही दौरा नहीं होता, और भी किस्म के दौरे होते हैं, जैसे कि सेकंड में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स का क्या मतलब होता है कि यूजुअली ये बच्चों में होते हैं, बड़ों में कम देखे जाते हैं। इस दौरे में क्या रहता है कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में है, जैसे पढ़ाई कर रहा है, सडनली पॉज हो जाएगा, फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट इज एब्सेंट सीजर। बच्चे को पता नहीं है कि क्या हुआ, बस ये या तो टीचर्स नोट करते हैं या फिर उसके फेलो फ्रेंड्स हैं, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो नोट करेंगे कि कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चा फ्रॉम द सराउंडिंग्स। दिस इज एब्सेंट सीजर्स। थर्ड टाइप ऑफ सीजर्स आर मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक मतलब, मायोक्लोनिक भी अलग डिफरेंट तरह के होते हैं। मोस्ट कॉमन जिसको हम बोलते हैं झटका लगना। झटका मतलब कोई भी काम कर रहा है या पेशेंट अब कॉम कर रहा है, सडनली कॉम छुट जाना हाथ से, या पेशेंट कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते सडनली पेन ड्रॉप हो गया हाथ से, पता नहीं चला हमें। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो मायोक्लोनस के होते हैं। यूजुअली ये एडल्टहुड में होते हैं या फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्टार्ट होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये सेगमेंटल मायोक्लोनस होता है, मतलब किसी एक सेगमेंट का हो रहा है, हाथ से छूट गई कोई चीज़, कुछ भी ग्लास पकड़ा, सडनली ड्रॉप हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अगर पेशेंट को आप पूछोगे कि क्या हुआ, ग्लास क्यों छूट गया हाथ से या पेन क्यों छूट गया हाथ से, पता ही नहीं उनको क्या हुआ, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। और क्या क्या हो सकता है, सडनली चलते चलते गिर गया पेशेंट, अब उसने सराउंडिंग आसपास देखा, कुछ है तो है नहीं, फिर गिरा कैसे, पता ही नहीं। इसको हम जनरलाइज्ड मायोक्लोनस बोलते हैं। चलते चलते एकदम से गिर जाना, या चलते चलते सडनली नेक ड्रॉप हो जाना।
ये भी एक तरह का मायोक्लोनस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझें कि ये भी एक किस्म का दौरा है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपने, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीजर होता है एटोनिक सीजर। एटोनिक में क्या होता है, जैसे नेम में ही लिखा है एटोनिक, टोन नहीं होना, चलते चलते एकदम से गिर जाना, बेहोश हो जाना। कोई बड़ा दौरा नहीं पड़ा, हाथ पैर नहीं हिले इसमें, बट जस्ट चल रहा था, गिर गया, बेहोश हो गया, चोट भी लग गई सिर पे, तो ये होता है एटोनिक सीजर्स। और किस तरह के सीजर हो सकते हैं, फोकल सीजर्स जिसको हम बोलते हैं। फोकल सीजर मतलब कि एक ही हाथ हिला, अब नॉर्मल मूवमेंट्स हुई बट एक ही हाथ में हुई, ये भी एक किस्म का दौरा है। या तो ये फोकल सिर्फ मतलब आर्म तक या बाजू तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा या पूरी बॉडी में हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फोकल विद बायलैटरल जनरलाइजेशन। मतलब शुरू तो एक हाथ से हुआ था, फिर सारी बॉडी शिवर करना शुरू कर दी और पेशेंट उसके बाद बेहोश हो गया। ये है फोकल विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। अब काफ़ी टाइप्स ऑफ सीजर्स तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। कुछ ऐसे सटल पॉइंट्स होते हैं जो हम कैप्चर कर सकते हैं दौरा पड़ने के कुछ सेकंड्स पहले, इसको हम ऑटोमेटिज्म्स बोलते हैं। कई पेशेंट्स में ये देखते हैं हम, जैसे कि ऑटोमेटिज्म्स मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है, बट वो हमें बताते हैं कि अभी जस्ट दौरा पड़ जाएगा इसके बाद। ऑटोमेटिज्म्स किस तरह की हो सकती हैं, ये हो सकती हैं जैसे ये च्यूइंग मूवमेंट्स हो गई, है ना, पेशेंट कुछ ऐसे लगता है कि पेशेंट कुछ च्यू कर रहा है बट कुछ है नहीं है मुंह में, सो च्यूइंग मूवमेंट्स। या फिर लिप स्मैकिंग मूवमेंट्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, या पेशेंट ऐसे हाथों को करना शुरू करेगा। दिस इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ पेशेंट, बट ये जस्ट हमें बता रहे हैं कि इसके बाद दौरा पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना या लिप स्मैकिंग करना या च्यूइंग मूवमेंट्स होना, तो इनका आपने ध्यान रखना है। ऑटोमेटिज्म्स के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम ऑराज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को खुद कुछ सिम्टम्स फील होते हैं जो कि सीजर्स को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को ये ऑरा जैसे सिम्टम्स हैं तो ऑरा के बाद सीजर होगा ही होगा। अकेला ये ऑरा भी हो सकता है, ऑरा विद सीजर भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑराज क्या होते हैं। डिफरेंट तरह के ऑराज होते हैं, जैसे कि सेंसरी ऑराज। सेंसरी ऑराज में मोस्ट कॉमनली आते हैं एपिगैस्ट्रिक ऑरा। एपिगैस्ट्रिक ऑरा मतलब सीजर पड़ने से पहले, दौरा पड़ने से पहले पेशेंट को कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेंसेशन होगी कि पेट में कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है, पेट दर्द भी नहीं है बट पेट से कुछ ऐसी चीज़ आ रही है ऊपर को, पेशेंट यही सेंसेशन फील करेगा और साथ के साथ दौरा पड़ जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो दैट हैपन्स। ये यूजुअली हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको है भी है ये चीज़ तो अपने डॉक्टर को बतानी है कि हाँ मेरे को ऐसे कुछ पेट में कुछ एबनॉर्मल लगता है, ठीक है। बाकी और ऑराज हो सकती हैं जैसे विजुअल ऑराज। दौरा पड़ने से पहले पेशेंट को कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट्स दिख सकती हैं, या बोलेंगे कि कुछ लाइट्स कुछ ऐसे चल रहा है। ये ऑक्सीपिटल एपिलेप्सी में बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। कई पेशेंट्स को कुछ एबनॉर्मल स्मेल फील होनी शुरू हो जाती है। कई पेशेंट्स को क्या रहता है, ऑटोनॉमिक ऑराज बोलते हैं, एकदम से स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है या फेस बिल्कुल फ्लश्ड आउट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो प्रीसीडिंग द सीजर। तो इन सब जो प्रीसीडिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये टाइप्स ऑफ ऑरा बताए हैं और ऑटोमेटिज्म्स, इनका बहुत ध्यान रखना है। अगर हम किसी भी सीजर को इस पॉइंट पे कैप्चर कर लेंगे तो हम जो बड़ा दौरा हम बोलते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इसी देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो हम सीजर के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर देंगे तो सीजर उसी टाइम पे अबॉर्ट हो जाता है। तो इन ऑटोमेटिज्म्स और ऑराज का ध्यान रखना है हमने। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमने टाइप्स ऑफ सीजर्स तो डिस्कस कर लिए, बट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने इतना लंबा चौड़ा क्यों डिस्कस किया है सारा, व्हाट इज़ द पॉइंट। एंड में देनी तो मेडिसिन ही है, व्हाट इज़ द पॉइंट देन। अब द पॉइंट इज़ कि हर तरह के सीजर में एक डिफरेंट मेडिसिन होती है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं
जो हम दे सकते हैं, बट कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमने एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीजर में नहीं देने हैं। अगर हम देंगे तो वो दौरे बढ़ जाएंगे पेशेंट के। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्लासीफाई करें, हमें पता हो कि एक किस्म के दौरे पड़ रहे हैं या 2-3 किस्म के कॉम्बिनेशन दौरे पड़ रहे हैं, जिनको हम एपिलेप्सी सिंड्रोम्स बोलते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द ट्रीटमेंट कि हमने कौन सा ड्रग देना है जो सब तरह के दौरों को कवर करे, और कौन सा हमने नहीं देना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So if you have any queries or any treatment related questions, you can meet me at Healing Hospital, Chandigarh. Thank you.